हम गांव में जाते हैं पैदल, लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। हम पूछते हैं कौन कर रहा है भ्रष्टाचार, कहता है मुखिया विधायक सब चोर है। तो मेरे भाई 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, जब चुनाव था 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, 2-2 को पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपको तो चोरी भी नहीं करने आ रहा, आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जिस नेता को 500 रुपया के लालच में जाति धर्म के नाम पर मुर्गा भात खाकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है आपके और आपके बच्चों के मुंह में उंगली डाल के 5,000 10,000 लूटता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बड़ा बिहार में भ्रष्टाचार है। आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, एक बार मेरी बात मानिए। आप अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। आपका जीवन अब नहीं सुधर सकता है, ये भी बता देते हैं। हमारा उम्र है 47 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी हमारा बीत गया। अब आपका जीवन क्या सुधरेगा? अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाइएगा तो कम से कम आपके अपने बच्चों का जीवन सुधार लीजिएगा। और नहीं जगोगे, जाति धर्म नाली गली 500 रुपया पर वोट देते रहोगे तो लिख कर ले लीजिए, आपके बच्चों को भी इसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। जब से मैं बिहार आया हूँ, गांव में गया हूँ, मैं घूमकर जो देखा मैंने, उसके आधार पर कह रहा हूँ कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। ये तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में, नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। जो घटना कल की है ये तो दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले करीब 70 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। कुछ रिपोर्टेड हैं, बहुत घटनाओं का रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। मृत्यु जब एकदम एक तरह से एक्सट्रीम घटना है, लेकिन सामान्यतः जो घटिया क्वालिटी की शराब है, जो शराब माफिया जहरीली शराब या गलत शराब जो बेच रहे हैं ये लोग, इसके पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके लिवर पे जो असर हो रहा है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। ये जो घर घर बिकने वाली शराब है, कहीं ना कहीं बिहार की सरकार को ये समझना होगा कि आप शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद किए हुए हैं, हर घर में शराब बिक रही है और जहरीली और गलत शराब बिक रही है। 10 रुपये की शराब 100 रुपये में बिक रहा है। और ये सारा कुछ का फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को हो रहा है, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को हो रहा है। और जो बहुत बड़े पैमाने पर शराब माफिया है यहाँ पर, जो इस शराब के धंधे से 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया कमा रहा है, ये लोगों की मिली भगत है, जिन्होंने एक ये भौकाल खड़ा किया हुआ है कि शराबबंदी पब्लिक चाहती है, अगर शराबबंदी के खिलाफ बोलिएगा तो वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए जनसुराज में हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई वोट मिले या ना मिले, शराबबंदी का निर्णय बिहार के पक्ष में नहीं है, बिहार के जनता के पक्ष में नहीं है। इससे पहली बात कि कहीं शराबबंदी है नहीं, घर घर में शराब बिक रही है और इस तरह के स्पूरियस लिकर से, जहरीली शराब के पीने से लोगों की मृत्यु हो रही है, उनके स्वास्थ्य को हानि हो रही है। सरकार का बिहार जैसे गरीब राज्य का हर साल 15 से 20 हज़ार करोड़ का नुकसान हो रहा है और ये पैसा अधिकारी, नेता और शराब माफिया लूट रहे हैं। और इतनी दुखद मृत्यु के बाद सरकार की ओर से, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार वहाँ जाएंगे तक नहीं। पिछली बार करीब 70 लोगों की मृत्यु जब छपरा में हुई इसी जिले में, तो सरकार की ओर से कोई गया भी नहीं। कोई अधिकारी जाएगा, खाना पूर्ति करेंगे, फिर वही बात हो जाएगी। पूर्वी चंपारण में घटना हुई है, कोई बिहार का जिला नहीं है जहाँ ये घटना नहीं हुई है। सरकार में जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचार से इसके जरिए पैसा कमा रहे हैं, उन पर लगाम लगाने का एक ही तरीका है, इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटाया जाए। शराब अगर बिकना है तो उसको रेगुलेटेड तरीके से बेचा जाए, ताकि कम से कम लोग गलत शराब ना पिए, किसी की मृत्यु ना हो और शराब माफिया को रोका जा सके।